मंच सजा था और डांस चल रहा था। वहाँ एक लड़का डांस करने वाली लड़कियों पर बहुत सारा पैसा लुटा रहा था। तभी एक लड़की डांस करती है। यह लड़का उसका हाथ पकड़ता है और उसके कान में कहता है कि खेतों में चलो, वहाँ तुम्हें मैं बहुत पैसा दूंगा। फिर वह डांसर लड़की पर्दे के पीछे जाती है। उसके बाद किसी बहाने से खेत की तरफ निकल जाती है। यह लड़का भी पीछे पीछे जाता है। फिर वहाँ दोनों के बीच कुछ ऐसा हुआ कि आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। उसके बाद जो हुआ वो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी बताऊंगा, बस अंत तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सतीश दहिया। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोज हमारी एक नई वीडियो आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी चलिए शुरू करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है उत्तर प्रदेश में। एक जिला पड़ता है संत कबीर नगर, यहीं पर खलीलाबाद थाना पड़ता है, यहीं पर बनगटिया एक गांव पड़ता है। इस कहानी की जो शुरुआत है वह उत्तर प्रदेश में जिला है बस्ती, यहीं पर लालगंज थाना क्षेत्र का एक गांव है। यहीं के रहने वाले राम राय गढ़ होते हैं, जिनकी पत्नी का नाम झिनका देवी होता है। राम साय जो गण है, इसके दो बेटे हैं, एक बेटी है जिसका नाम है सुमन। जो बेटी है उसकी उम्र अभी 22 साल है। सुमन को बचपन से ही गाना गाने, नाचने का शौक था, बड़ी रुचि थी उसकी। मतलब कहीं भी प्रोग्राम होता तो वह जाकर डांस करती, गाना गाती। उसका डांस लोग पसंद करते थे और जब भी सुमन कहीं डांस करती या गाना गाती तो उसके बदले उससे पैसे भी मिलते थे। असल में एक बार की बात है, जो सुमन है एक ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में डांस कर रही थी। ऐसे अक्सर डांस प्रोग्राम में भी जाया करती थी और 2-3 हजार रुपए रात के लिया करती। इसी तरह से सुमन एक डांस प्रोग्राम में नाच रही थी और एक लड़का था जो कि सुमन जब भी डांस करने आती थी ना, तो वो लड़का जिसका नाम पंकज होता है वह बार बार सुमन के ऊपर पैसे फेंकता था। और जब सुमन चली जाती थी तो उदास होकर बैठ जाता था। और जब सुमन की बारी आती डांस करने की, फिर से वह लड़का आता, पैसे लुटाता और सुमन को बहुत अच्छे तरीके से देखता। और सुमन भी इस लड़के को नोट कर रही थी कि वो मेरे ऊपर पैसे लुटा रहा है। असल में सुमन का काम था डांस करना और पैसे मिल रहे हैं तो उसे लेना। धीरे धीरे रात बीतती है। करीब रात के 2 बजे वह लड़का जो है अचानक सुमन का हाथ पकड़ता है और अपनी तरफ खींच लेता है और सुमन के कान में कहता है कि आओ ना खेतों में पीछे, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा और बात भी करूंगा, कुछ जरूरी बातें करनी है। सुमन कहती है देखो यह सब ठीक नहीं है, मुझे यहाँ पर डांस करने के लिए बुलाया गया है और मुझे यहाँ पर डांस करने दो। वह लड़का कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात मान लो। सुमन को भी पता नहीं क्या दिमाग में ठनकी, वह कहती है ठीक है। और जैसे ही सुमन का डांस खत्म हुआ, मतलब जो गाना चल रहा था, उसके बाद सुमन पर्दे के पीछे जाती है और अपने साथ जो डांसर लड़कियों थी उनसे बोलती है कि मैं अभी आई, थोड़ी देर बाहर जाके आ रही हूँ। आखिरकार जो सुमन है वहाँ से बाहर निकलती है और खेत की तरफ जाकर वहाँ इंतजार कर रही थी। इधर जो पंकज है वह भी वहाँ चला जाता है। आखिरकार सुमन कहती है कि आखिर तुझे मुझसे क्या बात करनी है, क्यों यहाँ पर बुलाया है। पंकज जो है कुछ नोटों की गड्डी लिए हुए था और वो उसके हाथ में थमा देता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे ऊपर पागल हो चुका हूँ और तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो तुम्हारे प्यार के लिए तुम्हारे नाम कर दूंगा और तुम्हारे साथ मैं जीवन बिताना चाहता हूँ। सुमन कहती है कि इतना जल्दी कुछ भी नहीं होता है, ठीक है मेरा नंबर ले ले, बात कर लेंगे और जैसे ही हमारे दोनों की बातचीत दिल मिलेंगे तो हम आगे जाके हमारे रिश्ते के बारे में सोचेंगे, शादी करेंगे। पंकज जो है जिद करता है। सुमन को खेत में अकेले जब पाता है तो सुमन के साथ वो यहाँ पर क्या पंकज गलत काम करता है। सुमन भी अपना नंबर उससे ले लेती है और उसे अपना नंबर दे देती है, ठीक है। और बाद में पंकज के साथ वो बातचीत करना शुरू कर देती है। पंकज बताता है कि मैं मूल बस्ती जिले का रहने वाला हूँ। आखिरकार दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बातचीत का सिलसिला इतना आगे बढ़ जाता है कि दोनों अलग अलग जगह पर मिलने भी शुरू कर देते हैं। आखिरकार सुमन और पंकज जो है प्रेम विवाह कर लेते हैं साल 2021 में और सुमन जो है पंकज के साथ रहने लगती है। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, 6 महीने बीतते हैं शादी के, सुमन और पंकज के, ठीक है। पंकज जो सुमन को कहता है कि देखो कमाऊंगा मैं, थोड़ा कमाऊं चाहे लेकिन कमाऊंगा मैं, तुम्हें डांस वगैरह मत करो, ठीक है, तुम घर पे रहो, आराम से खाओ पियो और यहीं पर पड़ी रहो। सुमन कहती है कि नहीं, डांस से पैसा आता है, यह मैं जरूर करूंगी। अब इन्हीं बातों को लेकर झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। सुमन को अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार पंकज जो है हक जताता था कि सुमन तुम घर पे रहो, ठीक है। सुमन भी इस रिश्ते से मतलब चिढ़ गई थी, पक गई थी। साल 2023 में सुमन जो है अपने पति पंकज को छोड़ के मतलब रिश्ता खत्म कर लेती है। कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम पैसा भी उतना नहीं देते हो, साथ रखते हो और फिर मुझे प्रोग्राम भी नहीं करने देते हो, जो कि मेरा शौक है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। सुमन पंकज को छोड़ करके अपने घर आ जाती है और जब घर आती है तो अब अपने माता पिता के साथ रहने लगती है और प्रोग्राम करती है। जो भी पैसे आता अपने माता पिता को देती। सुमन अब खुश थी, मतलब उसे कोई रोक टोक नहीं थी।
कोई बोलने वाला नहीं था कि यहाँ ना जा, वहां ना जा, ये ना कर, वो ना कर। सब सही तरीके से चल रहा था। इधर समय बीतता है, कुछ लड़कियां होती है जो उसके साथ सत कबीर नगर में खलीलाबाद में रह के डांस किया करती थी, जो सुमन को भी बुलाया जाता है। सुमन भी अब 2023 में उत्तर प्रदेश जिला संत कबीर नगर थाना खलीलाबाद बनकटिया में रहने लगती है। किराए का कमरा लेती है और कुछ लड़कियां होती है डांस करने वाली, उन्हीं के साथ रहकर वो बनकटिया में वो प्रोग्राम वगैरह मिलता था, वहां पर जाया करती थी, डांस वगैरह किया करती थी। कभी कभी घर आती घूमने टहलने और पैसे जो भी आते माता पिता को दे देते। सब सही तरीके से चल रहा था, समय बीतता रहता है। इधर एक लड़का होता है जो कि सुमन के साथ ही डांस वगैरह किया करता था, जिसका नाम बबलू चौहान है। बबलू चौहान जो कि थाना बसोनपुरा जिला गोपालगंज बिहार का रहने वाला है और ये अक्सर सुमन के करीब आने की कोशिश करता है। जो सुमन को भी लग रहा था कि धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन बबलू जो है सुमन से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ में आगे जीवन बिताना चाहता हूँ। सुमन कहती है कि देखो, मैं एक बार पहली शादी कर चुकी हूँ जल्दबाजी, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकती हूँ। बस अगर तुम्हें शादी करनी है तो चलो साथ में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, और जब हम दोनों का मन मिलेगा, साथ में रहेंगे, तब हम शादी कर लेंगे। बबलू भी तैयार हो जाता है। आखिरकार सुमन और बबलू जो है यहीं पर बनकटिया में एक किराए का कमरा लेते हैं और वहीं पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। अब सुमन कभी कभार घर जाया करती, नहीं तो बबलू के साथ समय बिताती। रिश्ता वगैरह सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। लिव इन रिलेशन में तो रह ही रहे थे। सुमन को जहाँ प्रोग्राम मिलता, सुमन और बबलू दोनों साथ जाया करते। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, समय बीत रहा था। इधर 2025 बीतता है, 2026 आ जाता है। जो सुमन है, होली होती है 4 मार्च 2026 को। सुमन जो है 4 मार्च 2026 को होली के दिन अपने घर आती है, कुछ मिठाइयाँ वगैरह लाती है और सामान खरीद कर लाती है, अपने मम्मी पापा को देती है। और जैसे ही 5 मार्च 2026 आता है, एक दिन बीतता है होली के बाद, मतलब 4 मार्च की होली थी और 5 मार्च को सुमन अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मेरा प्रोग्राम है और मैं जा रही हूँ। अपना बैग वगैरह सब कुछ पैक करती है और चली जाती है। चली जाने के बाद उसके माता पिता का उससे कोई संपर्क ही नहीं हो पाता है। वैसे जब भी कमरे पर पहुंच जाया करती थी तो वो अपने मम्मी पापा के पास फोन करती थी, लेकिन अब ना कोई फोन आया था, ना कुछ और खबर थी। तो मम्मी पापा घबरा गए थे। आखिर गई तो गई कहाँ? सोच रहे थे कि कहीं बिजी होगी, इसलिए कॉल पे बात नहीं हो पा रही है। आखिरकार वक्त बीतता है। इधर समय बीतता है 11 मार्च 2026 का वक्त होता है। उत्तर प्रदेश जिला संत कबीर नगर थाना खलीलाबाद पुलिस लाइन के पीछे कुसमी दाटी नगर नहर मार्ग पर एक पुलिया है और उस पुलिया के नीचे कुछ मक्खियां भिनभिना रही थी। कुछ लोग वहां जा रहे थे, बोल रहे थे, यार पुलिया के नीचे क्या पड़ा है, यह मक्खी भिनभिना रही है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं। कुछ लोग पुलिया के नीचे जब झांकते हैं तो देखते हैं कि बाल दिख रहा है, एक महिला अंदर दिख रही थी पुलिया के नीचे। आखिरकार जब लोग देखते हैं कि यार कोई यहाँ पर लाश पड़ी है इंसान की, तो वो तुरंत पुलिस को फोन करते हैं 112 नंबर पर। कोतवाल प्रभारी जयप्रकाश दुबे, सीओ फोरेंसिक टीम, जांच टीम, सब कुछ वहाँ पर आ जाता है। सब कुछ मतलब जांच करने के लिए वहाँ पर वो पहुंच जाते हैं। वहाँ पर महिला की लाश पड़ी हुई थी। आखिरकार पुलिस वाले देखते हैं कि वह जो शव है वह एक तरह से फूल चुका है। उसके सिर में कीड़े वगैरह जैसे कि लग चुके हैं। लाल गुलाबी जीन्स पहनी हुई है, ऊपरी हिस्से में कपड़ा ही नहीं है। आखिरकार पुलिस वाले आसपास वहां पर सामान देखते हैं, आसपास की जांच करते हैं, तो वहां पर उनको क्या है, एक मेकअप का पूरा सामान मिलता है। पुलिस वाले उसके वेशभूषा और मेकअप से ऐसा लग रहा था देख के कि वो डांस और नाच करने वाली है, ऐसा कुछ उन्हें लग रहा था। ठीक है, पुलिस वाले हैं, जितने भी आसपास के डीजे वाले होते हैं, डांस ग्रुप होते हैं, उनसे संपर्क करते हैं तो वो इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया जाता है। तो सुराग से पता चलता है कि इस लड़की का नाम सुमन है, जो कि उत्तर प्रदेश जिला बस्ती क्षेत्र की रहने वाली है। पिता राम साईगढ़ को भी सूचना दी जाती है। मां जिनका देवी, अब इन्हें जब पता चलता है तो खलीलाबाद थाने आते हैं। इसके बाद 13 मार्च 2026 को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं। राम साहब गौर से जो अपनी बेटी सुमन को देखते हैं और रोने लगते हैं। बोलते हैं, ये मेरी बेटी है, कैसे क्या हो गया हमें पता ही नहीं। 4 मार्च होली के दिन आई थी, 5 मार्च को गई थी, तब से कोई बातचीत ही नहीं हुई। आखिरकार जो राम साय है और जिनका देवी है अज्ञात में केस दर्ज कराते हैं और पुलिस भी अब इस मामले को गंभीरता से ले लेती है। जांच पड़ताल कर रही थी। पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि सुमन को जो है गला वगैरह दबाकर इस दुनिया से हटाया गया है। आखिरकार पुलिस जांच पड़ताल करते हुए सुमन के साथ काम करने वाले 3 लोगों को पकड़ लेती है। अब पुलिस अलग अलग एंगल से जांच पड़ताल कर रही थी। इधर पता चलता है कि बबलू चौहान नाम का एक व्यक्ति जो है कि सुमन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। पुलिस वाले बबलू चौहान को जब पता करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बबलू चौहान जो है अभी गायब चल रहा है। अब पुलिस वालों को शक हो जाता है। लोकेशन ट्रैक करके घाट के पास से बबलू चौहान को पुलिस ने पकड़ लिया।
अब उससे सख्ती से पेश आके जो सच निकलवाया पुलिस ने, उसके सुनकर उनके होश उठ गए। तो जो बबलू चौहान है वो टूट जाता है और कहानी सुनाता है। अब बबलू चौहान बताता है कि साहब पिछले 8 महीने से बबलू और सुमन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। बबलू जो है सुमन से शादी करना चाहता था, लेकिन जो सुमन है दूसरे लड़कों से फोन पर बात करती थी। बबलू कई बार समझाता था कि देखो ये सब सही नहीं है, जब तुम मुझसे शादी करना चाहती है तो किसी और से बात क्यों कर रही। लेकिन सुमन कहती है कि देखो मेरी मर्जी, मैं कमाती हूँ, खुद मेहनत करती हूँ, तुम कौन होते हो बोलने वाले। अब इसी सब बातों से वक्त बीतता है। इधर 4 मार्च को सुमन घर जाती है 2026 में, और 5 मार्च को फिर से चली आती है। 6 मार्च को सजनवा में एक कार्यक्रम होता है डांस का, वहाँ पर जाती है, प्रोग्राम करती है। साथ में सुमन और बबलू गए थे। तो 4 बजे सुबह लगभग डांस बंद हो गया, तो बबलू और सुमन बाइक से वापस घर लौट आए। तो रास्ते में बबलू और सुमन के बीच में झगड़ा वगैरह होता है। बबलू सुमन को कहता है कि देखो तुम किसी और से बात क्यों करती हो। सुमन कहती है कि मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो बोलने वाले। इसी बात को लेकर विवाद होता है। आखिरकार बबलू जो है गुस्से में आता है और यहीं खलीलाबाद पुलिस लाइन के पीछे जब पहुंचता है, कुकमंडी डाही नगर नहर के नहर मार्ग में जो पुलिया पड़ती है उसके पास, वहीं पर बबलू जो है सुमन का गला वगैरह दबाकर उसे इस दुनिया से फ्री कर देता है और उस पुलिया के नीचे डाल देता है और मेकअप का सामान है झाड़ियों में फेंक देता है। उसके बाद वहां से भाग जाता है। बबलू सोचता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। आखिरकार पुलिस जो है बबलू को पकड़ भी लेती है। उसका लोकेशन ट्रैक करके पूरा मामला खुल भी जाता है। आखिरकार बबलू के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके जेल भी पहुंचा दिया है। शायद अब यह पूरी उम्र जेल के पीछे ही रहे। और जैसे ही यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, सभी सोचने वो मजबूर हो गए कि यार एक लड़की सुमन जो कि आत्मनिर्भर भी अपना काम कर रही थी, लेकिन उसे भी खुद पर ध्यान देना चाहिए था कि किसी अनजान लोगों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना कितना खतरनाक हो सकता है और अपने ऊपर भी काबू रखना कितना जरूरी है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जल्दी मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।